नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने लास्ट टाइम बार ग्राफ डिस्कस किया। इस बार हम लोग डबल बार ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। डबल बार ग्राफ में हमें करना क्या है कि एक साथ दो डाटा को हम कंपेयर करते हैं। तो डबल बार ग्राफ का यूज़ जो है किस पर्पस के लिए किया जाता है? टू कंपेयर टू डाटा। कोई दो डाटा होंगे हमारे पास, उनको हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि अभी महीना, ये जो मंथ है ये अगस्त का चल रहा है और इस अगस्त के महीने में टाटा की गाड़ियाँ कितनी बिक्री हुई और मारुति की गाड़ियाँ कितनी बिक्री हुई। तो टाटा की गाड़ी अगस्त मंथ 2020 में कितनी बिक्री हुई और मारुति की कार्स या व्हीकल्स अगस्त मंथ में कितने सेल हुए, उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। सपोज कि टाटा की गाड़ी 10,000 बिक्री हुई, 10,000 बिक्री हुई और मारुति की गाड़ी सपोज 5,000 बिक्री हुई। तो हम लोग डबल बार ग्राफ में क्या करेंगे, इस तरीके से, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज़ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, एक्स और वाई इस तरीके से, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ओरिजिन होगा। यहाँ पे हम एक इस तरीके से, सपोज हमने यहाँ लिख दिया अगस्त। तो ये जो अगस्त महीने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख दिया हमने टाटा। मीन्स अगस्त मंथ में ये जो बार रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ये हाइट शो कर रहा है टाटा के लिए। टाटा की गाड़ियों की सेलिंग कितनी हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स की सेलिंग हम दिखा दे रहे हैं। सपोज 10,000 ये कार बिक्री हुई है और जबकि मारुति की कितनी बिक्री हुई है, ओनली 5,000। तो उसकी हाइट इसकी हाफ रहेगी। बट दोनों बार ग्राफ की ब्रेड्थ जो है हम इक्वल रखेंगे। दोनों रेक्टेंगल बॉक्स की ब्रेड्थ इक्वल रखेंगे। ये हमने इक्वल रख दिया और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया मारुति। सिमिलरली यहाँ पे बुक में ये 2005 और जो डार्क कलर से है वो 2006, 7 और 5, इसमें इन्होंने कंपेयर किया है कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उनके मार्क्स को कंपेयर किया गया है कि 2005 में मार्क्स कितने आए मैथ में और फिर 2006, 7 में मार्क्स कितने आए। ये ऐसे ही 2005 में सोशल साइंस में मार्क्स कितने आए, ये यहाँ से हम 50 दिखा रहा है और जबकि 2006, 7 में सोशल साइंस के मार्क्स ये दिखा रहा है 50 और 60 के बीच में आ रहा है, नियर अबाउट 55। ऐसे ही 2005-6 में साइंस में मार्क्स जो हमको मिले, वो साइंस के मार्क्स 2005-6 में साइंस के मार्क्स इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ किया ये यहाँ जा रहा है, नियर अबाउट 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में, नियर 45। और 6, 7 में साइंस के जो मार्क्स हैं उसकी हाइट ये बता रही है, ये जा रही है 50 पे। ठीक है, तो ऐसे ही 5, 6 में हिंदी के मार्क्स कितने हैं, वो यहाँ पे जा रहा है, 60 के पे जा रहा है। 6, 7 में नेक्स्ट ईयर हिंदी में मार्क्स कितने मिले, वो भी सेम हाइट पे जा रहा है, नियर अबाउट 60 पे।
तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस बार ग्राफ को देखना है। ये डबल बार ग्राफ है, इससे हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे कंपेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पे 5-6 में और 6-7 2 ईयर 5-6 सेशन और 6-7 2006-7 सेशन में हिंदी के मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है। देख रहे हैं कि हिंदी के मार्क्स दोनों का रेक्टेंगुलर जो ये बॉक्स है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों के मार्क्स सेम है, जो है कोई कम ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में देख रहे हैं सेशन 5-6 में मार्क्स ज़्यादा हैं, बिकॉज इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट ज़्यादा है, और 6-7 में 2006-7 सेशन के अंदर जो है इंग्लिश के मार्क्स कम हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर का रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाइट था, उसके कंपेयर में ये हाइट कम है, इसलिए हम समझ गए कि 2006-7 में इंग्लिश के मार्क्स कम थे जो है। तो यहाँ पे इन दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स से इंग्लिश के मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है, इन दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स से हिंदी के मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर किया जाए, यहाँ पे सोशल साइंस, यहाँ पे मैथ के सब्जेक्ट को कंपेयर किया, मतलब एक साथ में 5 सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है। 5 सब्जेक्ट 2 कंटिन्यूस ईयर में कंपेयर किए जा रहे हैं कि 5-6 सेशन में इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी के मार्क्स क्या थे, और 2006-7 सेशन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के मार्क्स क्या थे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया कि अगस्त मंथ में टाटा और मारुति की कार की सेलिंग कितनी हुई, उसको हमने कंपेयर किया। वैसे यहाँ पे ये हिंदी के मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं, ये इंग्लिश, ये साइंस, ये सोशल साइंस और ये मैथ के मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनके ग्राफ को अंडरस्टैंड करके आपको क्वेश्चंस के जवाब देना आने चाहिए। यही हमें यहाँ पे सीखना है डबल बार ग्राफ में, और कुछ नहीं सीखना है। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल ग्राफ। डबल बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? डबल बार ग्राफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वी आर कंपेयरिंग two set of data. We are comparing 2 set of data. We get the information about the comparison of the 2 set of the data. Next question में बोल रहा है कि in which subject has the performance improved the most, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये मैथ में दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की हाइट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है, और पहले कम था हाइट और बाद में ज़्यादा है, तो इसलिए मैथ में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डेट्रियोटेड, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस रिड्यूस हुआ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ इंग्लिश में 2005-6 सेशन में जो है इंग्लिश का रेक्टेंगुलर बॉक्स की ज़्यादा हाइट है, और जबकि 6-7 में 2006-7 में इंग्लिश के रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट कम है। इट मीन्स पहले ज़्यादा इंग्लिश के मार्क्स आ रहे थे, बाद में इंग्लिश के मार्क्स कम आए हैं, इसलिए इसे बोला जा रहा है कि इंग्लिश में जो है, इंग्लिश वो सब्जेक्ट है कि जिसमें परफॉर्मेंस डेट्रियोटेड हुआ है, मतलब डाउनफॉल हुआ है परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार, मतलब किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस एट पार है, मतलब बराबर है कि जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। तो दिस इज़ द हिंदी। दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की हाइट इक्वल है हिंदी में, 2005-6 सेशन और 2006-7 सेशन दोनों में ही जो मार्क्स थे हिंदी के वो सेम हैं, इसलिए परफॉर्मेंस एट पार है जो है। हमें कुछ सोचना है कि इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार ऑफ ए बार ग्राफ, बार्स ऑफ बार, अगर बार ग्राफ में बार की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उसका मतलब क्या होगा? वुड इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड? यस, अगर बार ग्राफ में बार की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए या बार की हाइट को चेंज कर दिया जाए तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है, टाटा की जगह पे ये मारुति वाला बार कर दिया जाए और मारुति वाले बार की जगह पे टाटा वाला बार कर दिया जाए। अगर दिस यहाँ पे टाटा ऐसे ही लिखे रहने दो, और
यहाँ पे मारुति ऐसे लिखा रहने दो। हम क्या कर रहे हैं, दोनों बार को इंटरचेंज कर देना है। तो ये बार पहले आ गया और दूसरा बार बाद में आ गया। दिस इज 5K एंड दिस वन इज 10K। अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि टाटा की कार की सेलिंग अगस्त मंथ में 5000 है और मारुति कार की सेलिंग 10,000 है। तो जैसे ही बार की पोजीशन को आप चेंज कर देते हो, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। पहले क्या थी कि बता रहा था कि टाटा की कार्स की सेलिंग अगस्त मंथ में 10,000 है और मारुति कार की सेलिंग अगस्त मंथ में 5,000 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर बार ग्राफ में बार्स की पोजीशन को आप चेंज करेंगे तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। आगे इन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। जुलाई में 1000 नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, कौन सी वॉच सोल्ड हुई है। अगस्त मंथ में जो है जो वॉच सेलिंग है वो 1500 है, ये 1500 है। अक्टूबर में 2000 है, 2500 है और 1500 है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी इससे पहले आपने क्या बनाया, दिस इज द डबल ग्राफ। डबल बार ग्राफ का यूज़ कब करते हैं, जब हमें 2 सेट ऑफ डाटा को कंपेयर करना हो, और अदरवाइज हम बार ग्राफ बनाते हैं या फिर हम पिक्टोग्राफ का यूज़ करते हैं। पिक्टोग्राफ में आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा जो है। पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ दोनों से इंफॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम लोगों को बनाना हो तो इसे आप किससे बनाएंगे, आप 1000, 1500, ये दिस आप इसे पिक्टोग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बार ग्राफ से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इसको, तो सपोज हम लोग इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बार और ग्राफ लिखते समय बीच में स्पेस दिया जाता है। यही कारण है कि जब यहाँ पे हम बार ग्राफ बना रहे होते हैं तो हर एक रेक्टेंगुलर सभी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की विड्थ इक्वल होगी। जिससे पहले हम बात करें जुलाई में 1000, मैक्सिमम कितना गया है 2, तो ये हो गया 1000, दिस इज 2000 और यहाँ पे हम पहुँच गए 2500, देयर इज 1500। इतनी ही सेलिंग की वो बात कर रहा है हमारे पास। तो 1 जुलाई, तो हमने जुलाई में 1000, तो ये हमने बनाया बार, यहाँ लिख दिया जुलाई, दिस इज बार। जुलाई में थोड़ा सा गैप देके हम अब नेक्स्ट बार बनाएंगे 1500 के लिए। उसकी हाइट 1500 तक जाएगी, ये 1500, ये और ये यह हमने लिख दिया अगस्त। चाहे ये वाला बार हो चाहे ये बार हो, दोनों ही बार की विड्थ इक्वल रहेगी। यहाँ पे जितने भी बार बनेंगे सभी की विड्थ इक्वल रहेगी और दो बार्स के बीच में जो गैप यहाँ पे दिया हुआ है उतने गैप के बाद ही नेक्स्ट बार बनेगा, उतने ही गैप के बाद नेक्स्ट बार बनेगा। दिस इज आल्सो अप टू द 1500, तो सेम हाइट तक आप इसको ले जाइए जितनी अगस्त में गई है, और फिर ये दिस इज सितंबर। फिर उसके बाद अक्टूबर 2000, आप अक्टूबर मंथ में 2000 हाइट तक जाएं। अक्टूबर, जितने भी बार बनेंगे सभी बार की विड्थ इक्वल होगी और 2 कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में जो ये गैप है, ये गैप, ये जो यहाँ इन दोनों के बीच में गैप दे रखा है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए। और बार एक
फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद सेकंड रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने से पहले बीच में एक स्पेस आपको देना अनिवार्य है। इसी को बार ग्राफ कहते हैं। आप बिल्कुल उसके कांटेक्ट को करते हुए आप नहीं बनाएंगे, स्पेस देना जरूरी है, क्योंकि बार ग्राफ जो ये नाम है बार ग्राफ, जब आप लिखेंगे बार तो बार और ग्राफ के बीच में स्पेस आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा। लिखते समय भी बार और ग्राफ के बीच में आप स्पेस रखिएगा। ऐसे ही अक्टूबर के बाद क्या है, नवंबर है। नवंबर में कितना है 2500, तो ठीक है 2500, दिस इज नवंबर। फिर ऐसे ही दिसंबर 1500, दिसंबर। क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, चिल्ड्रन हु प्रेफर वॉकिंग साइकिल स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। स्कूल ए में वॉकिंग और साइकिल अलग है, स्कूल बी में अलग है, स्कूल सी में अलग है। मतलब यहाँ पे आपको वॉकिंग और साइकिल को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आपको डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्कूल ए के लिए अलग बनाना पड़ेगा, स्कूल बी के लिए अलग, स्कूल सी के लिए अलग। एक ही बार ग्राफ में रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे आपको बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हमें दिख रहा है कि स्कूल ए में क्या है, वॉकिंग कितने लोग करते हैं 40 और साइकिलिंग कितने लोग करते हैं 45। स्कूल बी में वॉकिंग और ये, स्कूल सी में 15 और 35 जो है वॉकिंग और ये करना है। तो आपको एक ही बार ग्राफ में दोनों कंपेयर करेंगे तो वो बार ग्राफ कहलाएगा डबल बार ग्राफ। आप जैसे सपोज ये वॉकिंग का हो गया और इसके ही बगल में आपने साइकिलिंग का बना दिया। ठीक है, दिस इज फॉर स्कूल ए, दिस इज वॉकिंग एंड दिस वन इज साइकिलिंग। यहाँ पे लिख दिया आपने वॉकिंग, यहाँ पे आपने लिख दिया साइकिलिंग। फिर थोड़ा सा स्पेस देखें, स्कूल बी के लिए आप बनाएंगे वॉकिंग और साइकिलिंग का। स्कूल बी में 55, तो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रखा। सपोज ये था 40, दिस इज 45, सपोज दिस वन इज 55, ऐसे आप। और फिर साइकिलिंग स्कूल बी में 25, तो 25 तो बहुत नीचे हो जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से, ये दिस इज साइकिलिंग, दिस इज वॉकिंग। फॉर स्कूल बी, ऐसे ही आप इसको स्कूल सी के लिए भी आप बनाएंगे वॉकिंग और साइकिल का। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं डबल पैराग्राफ। कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि स्कूल ए और स्कूल बी में साइकिलिंग कौन ज़्यादा कर रहा है, तो साइकिलिंग की हाइट ये रही, इसको और इसको कंपेयर करेंगे साइकिलिंग वाले को, तो स्कूल ए में साइकिलिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं। स्कूल ए एंड स्कूल बी में वॉकिंग कौन कर रहा है, तो वॉकिंग वाला बॉक्स ये है हमारे पास, ये वॉकिंग वाला बॉक्स है हमारे पास। तो वॉकिंग की हाइट इसमें स्कूल बी में ज़्यादा है, तो स्कूल बी में वॉकिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए। डाटा हमारा नॉर्मली अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हमको मिलता है, डाटा ऑलवेज अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें मिलता है, और दैट डाटा इज़ नोन एज अ
raw data, or data which is in organized form, that is raw data. Raw data is a unorganized डाटा जो होता है दैट इज रॉ डाटा कहलाता है। हम अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और मीनिंगफुल फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो है कि उसका कुछ मीनिंग निकल सके, जो है टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फ्रेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डाटा सिस्टमेटिकली। हम सिस्टमेटिक डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल बन सके, जो है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले साइकिलिंग और वॉकिंग का किया, और डाटा को रिप्रेजेंट करते समय एक टेली मार्क का यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे अगर आपको 1 लिखना है तो टेली मार्क के अकॉर्डिंग 1 के लिए एक सिंगल लाइन लिखेंगे, 2 के लिए आपको डबल लाइन ड्रॉ करना है, और 3 के लिए आपको ट्रिपल लाइन ड्रॉ करना है, 4 के लिए आपको 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और 5 के लिए आपको 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दिए जो इन चारों को क्रॉस करेगी। दिस इज मेथड टू रिप्रेजेंट 5। अगर आपको 6 लिखना है तो 6 का मतलब है पहले आप 5 लिखिए, दिस इज 5, और फिर एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा। अगर आपको 7 लिखना है या 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए आप पहले 5 लिखें, दिस इज़ 5, और फिर उसके बाद 4 वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर दें तो ये 9 हो गया। अगर आपको 11 लिखना है तो आपको 5 5 2 बार लिखने होंगे, दिस इज़ 5, फिर 5 5 5 10 हो गया, और एक और, दिस इज़ 11। जब हम डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो डाटा कोई भी चीज़ जितने टाइम्स आपको मिलती है दैट इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री, कोई भी एक चीज़ आपको कितनी बार, कोई एक एंट्री आपको कितनी टाइम्स मिल रही है, दैट एंट्री इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी आपकी क्लास में सर्वे किया जाए कि कौन कौन चाय नहीं पीता, तो चाय न पीने वाले, डज नॉट लाइक चाय, जो है कौन कौन से लोग चाय नहीं पसंद करते हैं, तो सभी रोल नंबर वाइज अगर हमसे हम पूछें तो सपोज 10 स्टूडेंट्स ने बोला तो चाय नहीं पीते, तो चाय न पीने, चाय को लाइक न करने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 10, बिकॉज 10 स्टूडेंट्स उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सीरियसली सेल्फ स्टडी करते हैं, लोग अपना उस पर बताएंगे। कौन कौन अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अगर सर्वे करें तो मालूम पड़ा कि क्लास में से 12 स्टूडेंट ने बोला कि हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाते हैं, तो जो 12 है वो अर्ली मॉर्निंग उठने वालों की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे एक डाटा रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट को कितने लोग स्टडी कर रहे हैं 7, मैथमेटिक्स को कितने लोग स्टडी कर रहे हैं 5, साइंस को कितने लोग स्टडी कर रहे हैं 6, इंग्लिश को कितने लोग स्टडी कर रहे हैं 4। यही नंबर्स टेलीमार्क की फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें जो है फ्रीक्वेंसी बताना है कि क्वेश्चन से पहले ही कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश, इंग्लिश कितने लोग लाइक करते हैं, तो इंग्लिश लाइक करने वाले, इंग्लिश कितने लोग स्टडी कर रहे हैं 4, तो इंग्लिश लाइक करने वाले लोगों की संख्या है 4, तो 4 इज़ द फ्रीक्वेंसी हु लाइक द इंग्लिश। मैथमेटिक्स कितने लोग लाइक कर रहे हैं 5। तो किसी भी डाटा को, जो रॉ डाटा है, टेबल फॉर्म में इस तरीके से जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज कि इस टेबल से आपको मालूम पड़ रहा है आर्ट लाइक करने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 7, मैथ लाइक करने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, साइंस लाइक करने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 6, और इंग्लिश लाइक करने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 4। सो दिस टेबल इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस पर आपको विशेष ध्यान करना है। इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में